हेलो एवरीवन। आज हम ये सैम्पल पेपर करेंगे। ये क्लास 8 का सैम्पल पेपर है और आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे जो 8 क्लास का सैम्पल पेपर इंग्लिश का है। तो इसमें 4 सेक्शन है, आप जैसे कि देख रहे हैं। पहला सेक्शन रीडिंग सेक्शन है 14 मार्क्स का। दूसरा सेक्शन आपका क्या है, बी सेक्शन है जो राइटिंग का है। तीसरा सेक्शन ग्रामर का है और चौथा सेक्शन आपका लिटरेचर का है। तो आज हम इसी सैम्पल पेपर को करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इसमें क्या करना है और कैसे सॉल्व करना है, जिससे आपको बहुत आसानी से ये सैम्पल पेपर भी हो जाएगा और आप आसानी से इसे अटैम्प्ट भी कर सकते हो। साथ में आपको हेल्प मिलेगी। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो रीडिंग सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ एक आपका पैराग्राफ दे रखा है। इस पैराग्राफ को क्या है, पढ़कर नीचे आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आपको करना होगा। तो यहाँ पे पहले हम इस पैराग्राफ को समझेंगे। ये वाटर कंजर्वेशन पे है। वाटर कंजर्वेशन मतलब कि वाटर को सुरक्षित करना। तो यहाँ पहले पैराग्राफ में आपका लिख रहा है, वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस नेचुरल रिसोर्सेज ऑन आवर प्लेनेट। इसका मतलब है कि जो पानी हमारे प्लेनेट का एक सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, यानी कि इम्पोर्टेंट स्रोत है हमारे प्लेनेट का। दूसरी लाइन इसमें जो लिख रही है वो लिख रही है, एवरी लिविंग बींग्स ह्यूमंस एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड्स वाटर टू सर्वाइव। यानी कि जो भी आपके एनिमल्स हैं, चाहे आपके ह्यूमन बींग्स हैं या प्लांट्स हैं, सभी के लिए जीने के लिए, सर्वाइव मतलब जीने के लिए क्या है, पानी की आवश्यकता है। आगे वो कह रहा है कि हाउएवर फ्रेश वाटर इज़ लिमिटेड। यहाँ पे ये बात समझनी है आपको कि जो फ्रेश वाटर है वो लिमिटेड है। लिमिटेड फ्रेश वाटर मतलब जो पीने का पानी है, पीने योग्य पानी है, वो बहुत ही कम है। मैनी रीजन अराउंड द वर्ल्ड आर ऑलरेडी फेसिंग द शॉर्टेज। यानी कि बहुत से जो आपके रीज़न हैं, जगह हैं, वो वाटर शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं। दिस मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व वाटर। इसलिए पानी को सुरक्षित करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे वो कह रहा है, वाटर कंजर्वेशन मीन्स यूजिंग वाटर वाइजली एंड अवॉइडिंग वेस्टेज। यानी कि जो वाटर कंजर्वेशन का मतलब है कि वाटर का जो हम सुरक्षित कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि पानी को वाइजली यानी कि बुद्धि से और उसकी वेस्टेज को रोकना है, क्योंकि पानी को सही इस प्रकार से इस्तेमाल करना है। आगे वो कहता है, मैनी पीपल वेस्ट वाटर वाइल लीविंग टैप्स। यानी कि अब ये तरीके बता रखे पानी को हम किस किस तरह बर्बाद करते हैं। जैसे कि हम टैप को खुला छोड़ देते हैं, यूजिंग हॉसेज फॉर क्लीनिंग और इग्नोरिंग लीकिंग ऑफ पाइप्स। यानी कि हम जैसे हॉसेज को अपने कोई यानी कि धोने के लिए रनिंग वाटर का इस्तेमाल करते हैं। रनिंग वाटर मतलब होता है पाइप से जो पानी आ रहा है उसको इस्तेमाल करते हैं, या क्लीनिंग के लिए या नहाने के लिए, या फिर आपको क्या है, कहीं से पानी लीकेज है उसको हम क्या है छोड़ देते हैं और उसको क्या है हम ठीक नहीं करते, तो उससे भी क्या है वेस्ट वाटर हो जाता है, यानी कि पानी की बर्बादी होती है। तो इस तरह यानी कि इसमें यहाँ पे क्या है, वेस्टेज के तरीका बता रखे हैं। ये मेन मेन पॉइंट्स आप क्या है अंडरलाइन भी कर सकते हो। आगे दिखा रखा है, सिंपल एक्शन लाइक टर्निंग ऑफ टैप। अब यहाँ पे तरीका बता रखे कैसे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि बचा सकते हैं। जैसे टर्निंग ऑफ टैप, यानी कि पानी का जो टैप है नल को बंद करके, वाइल ब्रशिंग टीथ, जब हम यानी कि दांत साफ कर रहे हैं तो उस समय नल के टैप को क्या है बंद कर देना चाहिए। फिक्सिंग लीक्स, यानी कि जितने भी हमारे लीकेज हैं उनको फिक्स कर देना चाहिए, यानी कि उनको बंद कर देना चाहिए। कलेक्टिंग रेन वाटर, और जो बारिश का पानी है उसको हम क्या है कलेक्ट करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। आगे वो बता रहा, यूजिंग बकेट इंस्टेड ऑफ शावर, यानी कि शावर से नहाने के बजाय हमें क्या बाल्टी का यूज़ करना चाहिए। कैन सेव अ लॉट ऑफ वाटर, यानी कि अगर हम इस तरह के काम करते हैं तो इससे हमारा क्या है काफ़ी सारा पानी बच जाएगा। आगे वो बता रहा है, फार्मर कैन आल्सो हेल्प बाय यूजिंग ड्रिप इरिगेशन, यानी कि अगर किसान ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज़ करते हैं तो उससे भी क्या काफ़ी सारे पानी को बचाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका सेविंग का तरीका बता रखा है कि सेविंग वाटर नॉट ओनली एंश्योर देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन बट आल्सो प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। यानी कि अगर हम पानी की बचत करते हैं
तो इससे ये तो सुनिश्चित हो जाता है कि सभी के लिए पानी मिलेगा। साथ में क्या है, हमारा इन्वायरमेंट भी क्या हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। इसलिए हमें पानी की क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बचत करनी चाहिए। आगे वो कहता है, वी डोंट टेक स्टेप नाउ, फ्यूचर जनरेशन में स्ट्रगल टू फाइंड क्लीन वाटर। यानी कि अगर हमने अभी कोई कदम नहीं उठाया पानी बचाने के लिए, तो जो आने वाली जनरेशन है उसे साफ पानी नहीं मिलेगा, उसके लिए वो स्ट्रगल करेगी। स्ट्रगल मतलब संघर्ष करेगी, क्योंकि पानी की वैल्यू बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी, या पानी क्या है, मिलेगा नहीं। एवरी ड्रॉप इज़ वैल्यूएबल, यानी कि पानी की हर बूंद कीमती है। लेट्स ऑल डू पार्ट टू सेव वाटर एवरी डे। चलो आओ हम सब मिलकर क्या है, पानी बचाए। इस तरह क्या है, हमें समझना है। और इसमें क्या है, आपको पानी को बचाने के लिए तरकीब बताई गई है। यहाँ पानी के वेस्टेज होने का तरीका बताया, जो यहाँ पे बताया हुआ है कि लीकेज वगैरह से या रनिंग हॉर्स से, क्लीनिंग से। और यहाँ पे आपका क्या है, वाटर को बचाने के तरीके बताए गए हैं नीचे आपको, कि किस तरह हम क्या है, ये जो है वाटर को बचाने के तरीके बताए गए हैं। तो इन मेन मेन पॉइंट्सों को इस तरह आप क्या है, अंडरलाइन कर लें, और फिर आप अपने क्वेश्चन को भी एक बार नज़र मार लें। तो इस तरह जब हम समझेंगे, समझ के करेंगे, तो अब हमें ये समझ में आ गया कि ये जो पैराग्राफ है ये आपका वाटर कंजर्वेशन पे है, यानी पानी बचाने के ऊपर है। अब इसके आंसर देखेंगे, क्वेश्चन आंसर की कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर भी इसी बेस पे होंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू सेव वाटर एट होम, यानी कि घर पे पानी कैसे बचाया जा सकता है। अब पहला पॉइंट है, लिविंग टेप रनिंग वाइल ब्रशिंग, यानी कि नल को खुला छोड़ देना जब हम ब्रश कर रहे हैं, तो ये तो गलत है आपका, क्योंकि खुला छोड़ोगे तो पानी बर्बाद होगा। यूज़ हॉज टू क्लीन ड्राईवे, ये भी गलत है कि हॉज को क्लीन करने के लिए क्या है, आपका ड्राईवे यूज़ करना चाहिए। फिर है फिक्स लीकिंग टैप्स एंड पाइप, ये ठीक है आपका, यानी कि जो हमारे लीकेज हैं, जी कहीं पे लिंकिंग लीकिंग है आपको, या पाइप में कोई लीकेज कर रही है आपकी, उसको हमें फिक्स कर देना चाहिए। फिक्स मतलब उसकी मरम्मत कर देनी चाहिए, और उससे क्या है, हम पानी को बचत कर सकते हैं। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, इसका सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा सी। पहले का जो आंसर है सी। इसी तरह हम अगला देख, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ अगला क्वेश्चन को देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन क्या है, आगे का अगला क्वेश्चन है आपका कि विच मेथड इज यूजफुल फॉर फार्मर टू कंजर्व दी वाटर। अब यहाँ पे ये दिया गया है कि किसानों के लिए कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए उन्हें पानी बचाने के लिए। तो ये चीज़ ऊपर दी गई है, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में ही दी गई है। ऊपर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जब हमने शेविंग के वो पढ़े थे, ये मेथड पढ़े थे, तो इसमें फार्मर वाला भी दे रखा है नीचे। ये देखिए यहाँ पे ये वाला, कि फार्मर कैन आल्सो हेल्प बाय यूजिंग द ड्रिप इरिगेशन मेथड, यानी कि फार्मर क्या है, ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज करके क्या पानी की बचत कर सकते हैं। तो इसका आंसर सीधी सी बात है, ड्रिप इरिगेशन हो गया। तो यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन क्या है आपका, ऑप्शन में दे भी रखा है, ये रहा। तो इसका हो जाएगा आपका बी के। तो इसका तो सी था, और इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन से क्या है, हम जो किसान है वो पानी की बचत कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा है। ये नेक्स्ट है, व्हाट डज वाटर कंजर्वेशन मीन, यानी कि वाटर कंजर्वेशन का मतलब क्या है। यूजिंग मोर वाटर फॉर क्लीनिंग, ये तो हो ही नहीं सकता कि पानी सफाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, इससे तो पानी की बचत की बजाय क्या है, बर्बादी होगी। फिर है सेविंग रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग ओनली, ये भी गलत है कि रेन वाटर को क्या केवल पीने के लिए, इस्तेमाल के लिए स्टोर करना। फिर है यूजिंग वाटर वाइजली एंड नॉट वेस्टिंग, ये ठीक है आपका सी, यानी कि जो पानी को क्या है, अपना बुद्धि से, दिमाग से इस्तेमाल करके यूज़ करना चाहिए, और उसे वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। तो इसका भी आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। और इस ये भी आंसर आपका क्या है, क्वेश्चन के अंदर ये अगर आप देखोगे, ऊपर देखोगे यहाँ पे आपका ये देखो, यहाँ दे रखा है जो आपका क्या है, ये सेविंग के जो मेथड दे रखे थे, जैसे लीकिंग केज है, रेन वाटर है, यूजिंग बकेट है, तो इसी में आप देखोगे तो इसी में आपका क्या मिल जाएगा कि आपका ये देखो यहाँ पे है,
यूजिंग वाटर वाइजली एंड अवॉइडिंग वेस्टेज। तो वही उसमें वहाँ पूछ रखा था कि वाटर कंजर्वेशन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन का मतलब दे रखा है यूजिंग वाटर वाइजली, यानी कि पानी को क्या है अच्छे अपनी बुद्धि से इस्तेमाल करना और उसकी जो वेस्टेज है उसको रोकना, ये उसका तरीका है। तो यही आपका क्या नीचे क्वेश्चन पूछा गया था कि वाटर कंजर्वेशन का मतलब क्या है। तो वाटर कंजर्वेशन का मतलब क्या है आपका, सिंपल सा है, यूजिंग वाटर वाइजली एंड नॉट वेस्टिंग इट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले का आंसर देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन है जो हमारा, तो उसे देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है व्हाट कुड हैपन इफ डोंट कंजर्व वाटर, यानी कि अगर हम वाटर को कंजर्व नहीं करेंगे तो क्या होगा। इसका आंसर भी उसी में दे रखा है, लास्ट में दे रखा था। अगर आप देखोगे लास्ट में, ये देखिए लास्ट में यहाँ दे रखा है फ्यूचर जनरेशन में स्ट्रगल टू फाइंड क्लीन वाटर, यानी कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो क्या है आपका स्ट्रगल पाएगी। ये यहाँ से पूरा सेंटेंस है, ये देखिए, इफ़ वी डोंट टेक स्टेप नाउ फ्यूचर जनरेशन में स्ट्रगल टू फाइंड क्लीन वाटर, यानी कि जो आने वाली जनरेशन है उसको पानी नहीं मिलेगा। तो सीधी सी बात है, यही इसका आंसर है। तो वहाँ जाके आप देखोगे इसमें, इसमें देखिए ऑप्शन में पहला है वाटर बिकम चीपर, ये तो होगा ही नहीं। वाटर विल टेस्ट बेटर, ये भी नहीं होगा। ये है आपका फ्यूचर जनरेशन में फेस वाटर शॉर्टेज, यानी कि जो ये दोनों गलत है आपके, ये वाला ठीक है। तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा कि जो फ्यूचर जनरेशन आपकी क्या है, फ्यूचर जनरेशन को क्या है आपका फेस करना पड़ेगा वाटर शॉर्टेज का। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरह क्या है, आप पैराग्राफ में से ही ढूंढ के आंसरों को दोगे, तो आप जितना ज़्यादा पैराग्राफ को पढ़ोगे और जितना आसानी से उसे समझ सकते हो उतने आसानी से उसका क्या है आंसर भी दे सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में दे रखा है। वो कह रखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो इसमें क्या लिख रखा है, फ्रेश वाटर इज अनलिमिटेड एंड अवेलेबल एवरीवेयर। तो इसका आंसर भी ऊपर ही है, ये वास्तव में क्या है फॉल्स है कि जो फ्रेश वाटर है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है लिमिटेड है। ऊपर आप पैराग्राफ में देखोगे तो ऊपर लिखा हुआ है साफ, यहाँ देखोगे, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ्रेश वाटर इज लिमिटेड और वहाँ नीचे लिख रखा है अनलिमिटेड। तो वो फॉल्स कह रहा है क्योंकि जो पीने का पानी है, जो साफ पानी है वो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। तो इसका आंसर आपका सिंपल क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये गलत कह रहा है। जो ये इसने अन लगा दिया इसका मतलब अनलिमिटेड का मतलब हो गया असीमित रूप से है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सीमित है। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चनों का क्या है इसका फॉल्स आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को उसी के अंदर से ढूंढ कर यानी कि आंसर देंगे। तो इस तरह अगर आप करोगे तो आपका आसानी से क्या है अनसीन पैसेज आपका हो जाएगा। अब दूसरा भी हमारा क्या है इसमें अनसीन पैसेज है, ये कल्पना चावला के बारे में है। तो इसका भी आप क्या है पढ़ के करोगे तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन मैं इसमें नहीं करा रहा, इसे आप पढ़ के करना क्योंकि नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो मैं सेक्शन बी पे चलता हूँ, सेक्शन बी के बारे में आपको बताता हूँ। सेक्शन बी आपका राइटिंग स्किल है, कि राइटिंग स्किल में कैसे करना उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब पहला जो क्वेश्चन है इसमें, पहले क्वेश्चन में क्या लिख रहा है आपका, यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स राइट अ कंप्लीट स्टोरी अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, गिव इट सुटेबल टाइटल। 80 to 100 वर्ड्स में क्या है आपको एक स्टोरी लिखनी है। अब इस स्टोरी को आप समझना है। जैसे यहाँ पे लिख रहा है फॉगी मॉर्निंग, यानी कि फॉगी मतलब होता है धुंध वाली सुबह, यानी कि धुंध वाली सुबह थी। फिर उसके साथ क्या है स्ट्रेंज नॉइज, स्ट्रेंज नॉइज का मतलब क्या है अजनबी आवाज़ें। वॉक टूवर्ड्स साउंड, यानी कि मैं साउंड की तरफ क्या है चला। फिर क्या है फाउंड ओल्ड वेल, एक पुराना कुआं मिला। हियर्ड वॉइस इनसाइड, यानी कि उसमें से क्या है आवाज़ें आ रही थी। कॉल्ड फॉर हेल्प, यानी कि मैंने क्या है सहायता के लिए पुकारा। रेस्क्यूड अ लॉस्ट ट्रैवलर, और एक ट्रैवलर को क्या है जो खोया हुआ ट्रैवलर था उसको उसमें से कुएं में से हमने निकाल दिया। फेल्ट रिलीव्ड, मुझे क्या है अच्छा लगा। और रिटर्न होम सेफली, और मैं क्या आसानी से घर लौट आया। तो ये हिंट दे रखी है। अब वास्तव में इससे एक कहानी क्या बन जाती है कि एक इस तरह आप लिख सकते हो कि एक दिन मैं क्या है सुबह की सैर के लिए गया, धुंध वाली सुबह थी। मैंने तभी क्या है
स्ट्रेंज नॉइज सुनाई दी, यानी कि जो स्ट्रेंज नॉइज सुनाई गई। आई वॉक टुवर्ड्स द साउंड, यानी कि मैं क्या है उस साउंड की तरफ गया। सडनली आई फाउंड अ वेल, तभी क्या है अचानक मुझे क्या है एक कुआं दिखाई दिया। आई हेयर्ड सम वॉइसेस इनसाइड द वेल, यानी कि मैंने कुएं के अंदर से क्या है आपका आवाज़ें सुनी। आई कॉल्ड फॉर हेल्प, यानी कि मैंने क्या है सहायता के लिए लोगों को बुलाया। वी रेस्क्यूड अ लॉस्ट ट्रेवलर फ्रॉम द वेल, हमने क्या है कुएं के अंदर से एक लॉस्ट ट्रेवल को क्या है रेस्क्यू किया। आई फेल्ट रिलीव्ड, यानी कि मुझे क्या है अच्छा महसूस हुआ। एंड आई रिटर्न होम सेफली, और मैं क्या है घर सुरक्षित लौट आया। इस तरह क्या है आप एक कहानी बना सकते हो। तो इसमें भी कुछ नहीं है, इसको हिंट दे रखी है आपको, इन हिंटों से क्या कहानी बनानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका क्या है इसमें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन डायरी एंट्री का है। तो ये क्या कह रहा है, यू विजिटेड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद योर फैमिली ड्यूरिंग द हॉलीडेज, यानी कि तुम हॉलीडेज में छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गए हो। राइट अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग यूर जर्नी, यानी कि अपनी जर्नी के बारे में बताना है कैसे गए तुम, और वहाँ एनिमल्स एंड प्लांट यू सा, जो वहाँ प्लांट्स और एनिमल्स देखे उनके बारे में लिखना है। और यूर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है। हाउ यू फेल्ट बीइंग क्लोज टू नेचर, और तुम प्रकृति के इतने नज़दीक जाकर कैसा तुम्हें महसूस हुआ। तो डायरी एंट्री हमने पहले भी बताई थी। डायरी एंट्री के कुछ तरीके हैं। सबसे पहले क्या है आपका डायरी एंट्री में आपका डे एंड डेट लिखते हैं। जो फॉर्मेट है इसका सिंपल है कि डे के बारे में और डेट के बारे में लिखोगे। उसके बाद आपका टाइम भी लिख सकते हैं डायरी में, टाइम कितने बजे लिख रहे हो। फिर प्लेस लिख देते हैं, प्लेस यानी कि क्या है जगह। और फिर नीचे लिख देते हैं आपका डियर डायरी, यानी कि डियर डायरी, डायरी लिख के हम क्या लिखते हैं फिर, टुडे आई विजिटेड टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद माय फैमिली, यानी कि आज मैं क्या है अपनी फैमिली के साथ क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क में गया था, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या है तुमने क्या देखा वो सारी चीज़ लिखनी है। कि जैसे आई सा लॉट ऑफ एनिमल देयर, यानी कि मैंने क्या है वहाँ अलग अलग तरह के एनिमल्स देखे, प्लांट्स देखे, वो सारी चीज़ें लिखनी है। और लास्ट में जो फॉर्मेट में आपका क्या आ जाता है, थैंक यू लिख के अपना नाम साइन कर देते हैं। तो इस तरह डायरी राइटिंग का फॉर्मेट भी हम आपको पहले बता चुके हैं, वो करना है। तो इस तरह अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन भी आसान है। अगला क्वेश्चन है, यू आर अनाया शर्मा टू ऑफ अ सनराइज पब्लिक स्कूल, ठीक है, लखनऊ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ गार्बेज filled up near your school gate causing a foul smell and the health concern. Write a letter to principal requesting him action to contact the municipal authority for the cleaning the area। अब इसमें एक लेटर लिखना प्रिंसिपल को कि रिक्वेस्ट करनी है उनसे टू टेक एक्शन एंड कॉन्टैक्ट द म्यूनसिपल अथॉरिटी फॉर द क्लीनिंग द एरिया, कि तुम्हारे स्कूल के बाहर क्या है कूड़े के ढेर पड़ा हुआ है और उसमें से गंदी स्मेल आ रही है जिससे हेल्थ इशू हो सकते हैं। तो प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है और उसे लिखने के साथ साथ उनको रिक्वेस्ट करनी है कि वो म्यूनसिपल से यानी कि क्या है कांटेक्ट करके इसको क्या है साफ कराए इस एरिया को। तो इसमें वो ये फॉर्मेट यहाँ दे भी रखा है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेंडर एड्रेस लिखना है। अब सेंडर एड्रेस आप हो यहाँ पे, ठीक है, अनाया शर्मा जो भी है आपका सनराइज पब्लिक स्कूल लखनऊ। डेट डाल दोगे जिस दिन भी आप ये काम करोगे। फिर आपका है नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल, यानी कि जो रिसीवर एड्रेस है उसमें डालोगे। तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा सनराइज पब्लिक स्कूल आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका लखनऊ आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट में आ जाएगा आपका रिक्वेस्टिंग, या यहाँ पे सिंपली इसको लिख सकते हो टू टेक एक्शन एंड कॉन्टैक्ट ऑफ म्यूनसिपल अथॉरिटी, ये भी लिख दोगे आप सब्जेक्ट में, ये भी चल जाएगा आपका। सिंपल ये लाइन आपकी सब्जेक्ट में चल जाएगी जो यहाँ पे लिखी हुई है कि टेक एक्शन एंड कॉन्टैक्ट द म्यूनसिपल अथॉरिटी फॉर द क्लीनिंग द एरिया, ये भी आपके सब्जेक्ट में चल जाएगी। उसके बाद क्या है आपको अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैग टू से डैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द 8th क्लास, ठीक है, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू दैट देयर इज़ ए लॉट ऑफ गार्बेज फिल्ड आप नियर दिस स्कूल गेट, इस तरह यानी कि आप लिखोगे, ठीक है।
कॉजिंग अ फाउल स्मेल एंड द हेल्थ कंसर्न, ठीक है। तो इसके बाद फिर आप क्या है लिखोगे कि प्लीज़ टेक सुटेबल एक्शन एंड प्लीज़ कॉन्टैक्ट म्यूनसिपल अथॉरिटी फॉर क्लीनिंग द एरिया। इस तरह आप क्या है उसे लिख के फिर उसके बाद क्या है थैंक यू लिखोगे और यूर सिंसियरली लिख के अपना नाम क्लास सेक्शन, ये एप्लीकेशन है आपकी प्रिंसिपल की, जिस तरह हम सिक लीव वगैरह इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी आप क्या है कर सकते हो। आगे अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यू रिसेंटली visited a science exhibition organizing in your city. Describe the exhibition in 80 to 100 words, mentioning the school display, your favorite exhibit and what you learned from the visit. अब ये एक ऐसे टाइप लिखना है कि तुमने क्या है अभी एक एग्जीबिशन साइंस एग्जीबिशन में गए हो तुम, ठीक है, और उस साइंस एग्जीबिशन के बारे में आपको लिखना है। तो ये एक पैराग्राफ के बारे तरह लिखना है और उसमें क्या है आपको क्या है अपने एक्सपीरियंस लिखना है कि कैसे गए आप। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे भी ये बता सकते हैं कि डिस साइंस एग्जीबिशन ये सारे यूज़ कर सकते हैं। मॉडल डिस्प्ले क्या थे, वेन्यू क्या था, टाइम क्या था, कंपटीशन हेल्ड कैसे हुआ था, ओवरऑल अवार्ड्स गिवन जो दिए गए थे या ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था। ये सारी चीज़ें बातें लिखोगे कि हम किस तरह गए थे, कौन कौन गए थे, वहाँ क्या देखा, वो सारा पैराग्राफ की तरह आप क्या है इसमें लिखोगे। तो ये आपका मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। चलिए अब हम क्या है ग्रामर पोर्शन पे देखते हैं। तो ग्रामर पोर्शन पे अगर हम देखते हैं तो ग्रामर में सबसे पहले क्या है आपका ग्रामर पोर्शन अच्छा है। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं विद करेक्ट ऑप्शन। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, ये प्रेपोजिशन के ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनसे ही आपको क्या है प्रेपोजिशन भरनी है। तो मैंने तुम्हें बताया था जैसे कि जो डेज और डेट हैं उनके साथ प्रेपोजिशन ऑन आती है, मंथ और ईयर के साथ इन आती है, और जो प्रीसाइज कोई टाइम है तो उसके लिए एट लगते हैं। ये तीनों ही प्रेपोजिशन क्या है आपका समय के लिए लगाते हैं। तो एट आपका फिक्स टाइम जो होगा प्रिसाइज टाइम उसके लिए एट, और जो ईयर या फिर मंथ है या मॉर्निंग इवनिंग है उनके लिए इन, और जो डे और डेट है उनके लिए आपका ऑन लगाते हैं। तो यहाँ सिंपल आपका मंडे दे रखा है तो डे आ गया तो यहाँ पे ऑन आ जाएगा, आपको ये ध्यान रखना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना है, दोबारा से बता देता हूँ। जो ऑन है आपका वो आपका डे और डेट के अंदर लगेगा, डे और डेट के अंदर, ठीक है। और इन है जो ईयर और मंथ के लिए लगेगा, ईयर हो या मंथ हो या फिर मॉर्निंग इवनिंग हो, ठीक है, उसके लिए लगेगा। और जो एट है वो फिक्स टाइम के लिए, जैसे कि 9, 3:30 या आपका 4 o'clock, इस तरह जो फिक्स टाइम है उसके लिए एट लगेगा। तो ये तीनों ही प्रेपोजिशन टाइम की है, तो तीनों को आपको याद रखना है। चलिए पहली प्रेपोजिशन में देखेंगे जैसे कि द फाइनल एग्ज़ाम विल स्टार्ट, तो यहाँ पे क्या जाएगा ऑन मंडे क्योंकि डे दे रखा है। फिर है वी आर प्लानिंग टू लीव, अब मॉर्निंग आ गया तो इन आ जाएगा इन द मॉर्निंग, ठीक है। अगले में देखेंगे आगे क्या है, सी वाज टायर्ड। अब इसमें प्रेपोजिशन नहीं भरनी, इसमें इनमें से भरना कोई सा भी कनेक्टर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी वाज टायर्ड यानी कि वह थकी हुई थी, डैश सी वेंट टू बेड अर्ली, तो यहाँ पे शो आ जाएगा, सो सी वेंट टू बेड अर्ली यानी कि वह थकी हुई थी इसलिए वह क्या बेड पर सोने के लिए जल्दी चली गई। अगला है ही इज़ नॉट ओनली स्मार्ट डैश आल्सो हार्ड वर्किंग, तो इसमें क्या आ जाएगा बट, तो ये आपका बट लगा के सी ऑप्शन है इसका, तो ये क्या आ जाएगा ही इज़ नॉट ओनली स्मार्ट बट आल्सो हार्ड वर्किंग, ये आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है दे स्टे इंडोर, इट वाज रेनिंग हैवली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बिकॉज, यानी कि वह घर पर ही रुके बिकॉज इट वाज रेनिंग हैवली, क्योंकि तेज बारिश हो रही थी, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन में क्या है डू एज डायरेक्टेड लिखा हुआ है कि जैसे करना। आप जैसे इसमें क्या रिपोर्टिंग वर्ब के हैं ये दोनों और ये टेंस के हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे ये क्या कह रहा है ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, तो यहाँ पे जो हैज़ हैव है वो हेड में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा ही सैड, इसका हो जाएगा ही सैड, उसके बाद डैट से जोड़ देंगे इसको, डैट
और इसके बाद जोड़ देंगे आई का, आपका जो फर्स्ट पर्सन है तो आई ही रख सकते हो, ठीक है, या फिर आपका क्या है जो आई इसका इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है, ही में, ही सेड दैट ही, और उसके बाद क्या आ जाएगा, हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन है वो आपका सब्जेक्ट में चेंज होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे ही है, ही के लिए क्या लगा दोगे, ही यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ही सेड डैट, ठीक है, ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं है, दो चीज़ चेंज करनी है, एक तो बीच में डैट लगाना है, फिर आई का क्या बना देना, ही, और हैव का बना देना हैड, और माई का हिज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ही सेड डैट ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, ये हो जाएगा आपका रिपोर्टिंग में। अगला अगर हम देखें तो यहाँ पे लिख रखा है सी आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग। अब यहाँ पे जो ये सेकंड पर्सन है, ये आपका यहाँ ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें बदलता है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट हम मी मान सकते हैं, तो यहाँ इसका अगर आंसर देखें तो यहाँ हो जाएगा सी आस्क्ड वेयर, और उसके बाद क्या आ जाएगा, आई वॉज गोइंग, यानी कि यू का आई हो जाएगा, और इज एम आर का क्या बन जाएगा, वाज, और इसके बाद गोइंग। तो यहाँ पे आगे से यही रहेगा वेयर्स, ये तीनों कोमा इन्वर्टेड हटा देना, सिंपल रहेगा सी आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, यानी कि उसने मुझसे पूछा मैं कहाँ जा रहा था, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको पास्ट कंटिन्यूअस में करना है, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब पास्ट कंटिन्यूअस में आपका वाज वर लगते हैं, सीधी सी बात है, तो यहाँ पे आर की जगह पे क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि उसमें वाज वर लगते हैं तो ये बहुवचन है, तो यहाँ आर को हटा के क्या लगा दोगे, वर लगा दोगे, ये सिंपल है। दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन दी पार्क, बाकी सारा ऐसे ही रहेगा, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल जाएगा, ठीक है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना। अब इस वाले में देखेंगे, इसमें क्या चेंज करेंगे, वी विल विजिट द म्यूजियम नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट वीक सॉरी। अब इसको क्या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में करना है, तो फ्यूचर में भी आपको कुछ नहीं करना, जो विल के बाद क्या लगा देना है, बी लगा देना है, विल वी, और जो विजिट है उसको क्या कर देना, विजिटिंग कर देना, आई एन जी जोड़ देंगे, क्योंकि जो कंटिन्यूस टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूस में बी लग जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा वी विल बी विजिटिंग द म्यूजियम नेक्स्ट वीक, इस तरह आपका हो जाएगा वी विल बी विजिटिंग म्यूजियम नेक्स्ट वीक, ये हो जाएगा। अगला जो है आपका आगे का देखेंगे, आगे का क्या कह रहा है आपका, सी राइट्स ब्यूटीफुल पॉइंट्स। अब इसको सिंपल पास्ट में बदलना है, तो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लग दिया है, ये टेंस है, टेंस आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी जगह पे क्या लग जाएगा, सेकंड फॉर्म रोट लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी रोट अ ब्यूटीफुल पोइम, इस तरह क्या है आपका ये भी चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या, फिर आपका खालिस्तान है। अब ये डिग्री से हैं दो क्वेश्चन, तो ये डिग्री से भरने हैं, तो यहाँ एक बात ध्यान रखना, देन से पहले आपका कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव मतलब इजी रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा दिस क्वेश्चन इज ईजियर, ये आ जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा ईजियर, दिस क्वेश्चन इज ईजियर देन द प्रीवियस वन। और फिर इसमें क्या, ही डैश आ स्टोरी व्हेन टीचर एंटर्ड, तो यहाँ इसमें आ जाएगा टेलिंग, ही वॉज टेलिंग अ स्टोरी व्हेन द टीचर एंटर्ड। अब इसमें फिर डिग्री है, तो इसमें दा के बाद भरना, तो दा के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री बैठते हैं, तो सुपरलेटिव कौन सी इसमें, बेस्ट, तो इसमें हो जाएगा रिया इज द बेस्ट सिंगर इन द ग्रुप, तो बेस्ट आ जाएगा। फिर आगे अगला है आई हैव नेवर डैश सच ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो इसमें क्या आ जाएगा, सीन, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो इसमें सीन आ जाएगा, ठीक है, तो ये है। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें ग्रामर का, अगला आपका मॉडल से भरना है, तो मैंने ये बताया था आपका जहाँ
आपकी मॉरल या आपका नैतिक फर्ज बता रखा हो, वहाँ आप शुड भरोगे। तो ये जो ought to है ये शुड के बराबर रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि या ought to भर दो या शुड भर दो, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे नैतिक फर्ज है कि यू डैश रिस्पेक्ट एल्डर, यानी कि तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए। अब यहाँ पे जरूर नहीं है तुम्हें फोर्स कहीं दिखाया नहीं गई है, तो यहाँ पे क्या है ought to आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पहले का जो आएगा आपका ought to हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं GHT ought to, यानी कि ये वाला आ जाएगा पहले में। दूसरे में ही डैश ज्वाइन दी अस लेटर इफ ही फिनिश हिज वर्क। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पास्ट में कह रहा है। पास्ट में मैंने पहले ही बताया था कि जो इस तरह लिखे होंगे उसमें पास्ट आएगा, तो यहाँ पे क्या है कुड आ जाएगा ये वाला, तो इसमें कुड आ जाएगा। ही कुड जॉइन अस लेटर इफ ही फिनिशेस हिज वर्क, यानी कि वो हमें बाद में ज्वाइन कर सकता था यदि वह अपना काम समाप्त कर लेता। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद क्या है आपका अगला है यू डैश इम्प्रूव योर स्कोर बाय प्रैक्टिसिंग डेली, यानी कि तुम्हें अपना स्कोर क्या है डेली क्या कर लेना चाहिए, आपका प्रैक्टिस करके सुधार लेना चाहिए। अब यहाँ पे भी क्या है, एक ऑर्डर भी हो सकता है और जनरल एडवाइस भी। तो अगर यहाँ वैसे ऑर्डर कोई चीज़ दिख नहीं रही है तो यहाँ भी क्या है ought to भर सकते हो। ठीक है, यू ought to improve your score by practicing daily, यानी कि तुम्हें प्रैक्टिस करके डेली अपने क्या है स्कोर को अच्छा सुधार कर लेना है। अगला है डैश, ये यू डैश लुक बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग। अब यहाँ इम्पोर्टेंट है, ये काम करना जरूरी है, क्योंकि क्रॉसिंग जब स्ट्रीट कर रहे हो, रोड को क्रॉस कर रहे हो, तो तुम्हें दोनों तरफ देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं देखोगे तो तुम्हें एक्सीडेंट होगा। तो यहाँ आप मस्ट ही लगाओगे, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह क्या है आप इसमें मस्ट लगाओगे। तो ये आपका क्या है ग्रामर पोर्शन है। इसके बाद आपका लिटरेचर पोर्शन है। लिटरेचर में आपके क्वेश्चन ही हैं, जो क्वेश्चन आप क्या है बुक से याद करते हो। तो ये लिटरेचर पोर्शन हम नहीं कर रहे। बाकी यहाँ तीनों सेक्शन हमने डिस्क्राइब कर दिए हैं। आप इन तीनों सेक्शनों को क्या है अच्छे प्रकार से देखिए, और इसी तरह क्या है पेपर में आएगा, क्योंकि ज़्यादा हम करेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। अभी आप इन्हीं प्रैक्टिस कीजिए और क्या है अपने पेपर की तैयारी कीजिए। चलिए, थैंक यू।